ओह, इस बार भी फिर मिस कर गई। अब सुबह बताना होगा और फिर वही कई दिनों तक तानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो ताने, वो बातें जिनका जवाब नहीं दे सकते, जिनके लिए जिम्मेदार भी नहीं, फिर भी सुनने होंगे। शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे उन उलझन और तकलीफ़ों भरे हालातों से गुजरना पड़ा था। हर महीने के पीरियड्स और बच्चे न होने को लेकर दिल चीखती हुई बातें हर रोज की बातें हो गई थी। लाचारी तो ये थी कि न मैं पीरियड रोक सकती थी और ताने। शादी को एक महीने बीता था। मैं एक दिन सास के साथ रसोई में काम कर रही थी। तभी सास ने बोला, अब बच्चे के बारे में भी सोचो, फिर उम्र निकल जाएगी इतनी जल्दी। मैंने बच्चे के बारे में सोचा नहीं था, पर फिर भी पहली बार तो मैंने इस बात को मुस्कुराकर टालने की कोशिश की थी। जब उन्होंने दूसरी बार बोला तो मैंने हाँ सोचते हैं बोलकर बात टाल दी। तब मुझे लगा कि घर के बड़े तो ऐसे बोलते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बात आए दिन का किस्सा होने लगी। यहाँ तक कि वो कई बार बातों बातों में प्रिकॉशन न लेने की सलाह भी देने लगी। निजी जिंदगी में ये उनका बार बार का दखल देना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जिस दिन उन्होंने पहली बार प्रिकॉशन पर सलाह दी थी तो मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे लिए मेरे संबंध कैसे हो, इस पर कोई कैसे बोल सकता है। ये मेरा निजी मामला था और इस पर बात करने में असहज हो सकती थी। एक दिन जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने अपनी सास को बता दिया कि मेरी नई नौकरी लगी है और मैं अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, कुछ साल बाद तो करने ही है। उस वक्त वह बिल्कुल चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। मुझे लगा कि शायद वो मेरी नौकरी की बात को समझेगी और कुछ सालों के लिए रुक जाएगी, लेकिन मेरा सोचना गलत था। मेरी बात का उनकी सोच पर कुछ खास असर नहीं हुआ। अब तो जब भी कोई रिश्तेदार पड़ोसी आते, कोई पूजा या फंक्शन होता, तो घर में बच्चों की बात जरूर छिड़ती। दूधो नहाओ फूटो फलो का आशीर्वाद मिलना तो तय ही हो गया। बेटा हो या बेटी, इस पर लंबी चर्चा होती ही थी। दूसरों की दखल अंदाजी मुझे और ज़्यादा परेशान करती थी। उनके पास ऐसी ऐसी लड़कियों के उदाहरण होते जो शादी के एक महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई। इससे मेरे घर वालों की उम्मीदें और बढ़ जाती। ऐसा लगता था जैसे मेरे सिवा पूरी दुनिया को मेरे बच्चा चाहिए। सलाह देते देते वो खुद को मुझ पर थोपने लगे थे। धीरे धीरे घर वालों का ये बोलना गुस्से और तानों में बदल गया। अब अब निशाना मेरे पीरियड्स बन गए। पीरियड्स होने पर मैं पूजा नहीं करती थी तो सास को पता चल जाता था कि मुझे पीरियड्स हो गए। इसके बाद तो रसोई के बर्तन बजने लगते, सब कुछ तेज आवाज में पटकने लगते। 4 बार पूछने पर एक बात का जवाब देती, जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। मुझे शर्म महसूस कराने के लिए पहले ही रसोई के काम कर देती, जबकि रोज वो काम मैं ही करती हूँ। कुछ न कुछ बुदबुदाती रहती, जैसे इस बार भी एमसी हो गई। पता नहीं कब बच्चा होगा। पीरियड्स पर नाराज होना जैसे उनकी आदत बन गई। जब भी पीरियड्स देर से आते तो खुश हो जाती, लेकिन जैसे ही हो जाते तो उनकी उम्मीदें टूट जाती और उसका गुस्सा मुझ पर निकाल देती। मेरे पीरियड्स मुझसे ज़्यादा सास को याद रहने लगे थे। कितनी दिन देर हुई वो सारा हिसाब किताब करके रखती। मुझे समझ नहीं आता था कि सास को कैसे समझाया जाए। मैं और मेरे पति दोनों उस वक्त बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि जैसे सिर्फ मेरे चाहने से सब हो जाएगा। अब तो जैसे जैसे पीरियड्स का समय नज़दीक आता मेरी धड़कनें बढ़ने लगती। शरीर के दर्द को तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उन तानों का क्या, यही सोचकर एक एक मिनट जैसे पूरे दिन के बराबर हो जाता। एक अनचाहा भय पैदा हो गया था। हर महीने पीरियड्स पर होने वाले ये व्यवहार मेरे लिए असहनीय हो गया। न मैं पीरियड्स रोक सकती थी और न अपने पीरियड्स की डेट ही सास से छुपाना शुरू कर दी। अब पीरियड्स
होने पर मैंने पूजा करना जारी रखा ताकि उन्हें भनक न लगे। मैंने सोचा चलो 1 डेढ़ महीने ही शांति से गुजर जाएं। एक बार तो 2 महीने बीत गए और उन्होंने सीधे पूछा, नौकरी कब छोड़ रही है? 2 महीने से पीरियड्स नहीं हुआ है तो बच्चा ही होगा। अब मेरे लिए नई मुसीबत पैदा हो गई। सच कैसे बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि जितने दिन बाद छुपाएगी उतनी मुसीबत बढ़ जाएगी, इसलिए एक दिन हिम्मत करके मैंने बता ही दिया कि मुझे पीरियड्स हो गए हैं। सास ने हैरान होकर सवाल किया, बच्चा गिर गया क्या? मुझे सास के इस सवाल का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे तो लगा था कि वो पहले की तरह नाराज होकर बोलना बंद कर देगी, लेकिन अब इसका क्या जवाब दूँ मुझे कुछ देर समझ ही नहीं आया। इसलिए बिना ज़्यादा सोचे समझे मैंने जल्दबाजी में बोल दिया, हाँ, इसलिए तो पीरियड्स मिस हुए होंगे। मेरे इस जवाब पर मेरी सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। महीनों तक घर में मातम सा माहौल बना रहा। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन मेरे लिए इस मातम में भी खुशी थी। कुछ महीने तक दोबारा बच्चे के लिए किसी ने नहीं बोला। मुझे थोड़ा ब्रेक मिल गया। हालांकि ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। 2 महीने तक पीरियड्स दर्द बहुत सुखद अनुभूति कराते थे, लेकिन उसके बाद फिर से सास का वही पुराना राग अलापना शुरू हो गया। सच में पीरियड्स के दर्द से भी बड़ा था वो दर्द। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।